पूंछ पर पैर पटक दिया तो काली नाग तनफना करके जाग गया। क्यों? क्योंकि पूंछ सबको प्यारी होती है और इस पूंछ की प्रतिष्ठा की ममता जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोगों को भक्ति नहीं मिलेगी। मैं बता रहा था कि हनुमान जी को देखो, यही तो बता रहा, हनुमान जी को भक्ति कब मिली? हनुमान जी पहले लंका गए और जब लंका गए तो लंका में रावण ने क्या कहा? कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समझाई और तेल बोरी पट बांध पुनि कहा पावक देहु लगाई। कहा इसकी पूंछ में आग लगाओ। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई, अब पूंछ में आग लगवाकर हनुमान जी लौटे, तब हनुमान जी को भगवान की भक्ति मिली। तब उन्होंने भक्ति मांगा कि प्रभु अब हम अपनी पूंछ में आग लगवाए हैं, अब हमको भक्ति दे दीजिए। अब कृपाल निज भक्ति पावनी और देहु सदा शिव मन भावनी। प्रभु अब हमको भक्ति दे दो। तो भैया जब तक पूंछ में आग नहीं लगवाओगे तब तक भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये पूंछ की ममता छोड़ो, पूंछ का अहंकार छोड़ो और भगवान के चरणों की शरण ले लो। कालिया नाग तन बना करके जागृत हो गया, लपेट लिया भगवान ने, भगवान को कालिया ने अपने शरीर में और दे दनादन फन से वार करने लगा कालिया नाग। जितना जहर था कालिया नाग उगलता चला जा रहा है, लेकिन जो जिन्होंने जहर भी बनाया, अमृत भी बनाया, जो सारे संसार के पालक हैं, सारे संसार के काल हैं, उन पर कोई कितना जहर उगलेगा। जहर उगलते उगलते कालिया नाग का जहर खत्म हो गया, लेकिन भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कालिया नाग समझ गया कि अब पाला साक्षात परमात्मा से पड़ गया। कालिया नाग भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, हम तो तामसी जीव हैं, हमने आपको नहीं पहचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। भाई अज्ञानी हैं, हम भूल जाए कोई बड़ी बात नहीं। और आप तो स्वामी हो, आप तो परमात्मा हो, आप तो प्रभु हो, अगर आप ही भूल जाओगे हम भक्तों को तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तुम्ही को खबर जो बिसर जाएगी तो नैया हमारी किधर जाएगी? कहा प्रभु हमारा क्या होगा? अगर आपने हमें भी अमृत दिया होता, हमें भी भैया केला लड्डू सेब दिए होते तो हम भी आपकी कथा में आके केला लड्डू सेब चढ़ाते। हमको आपने सांप बनाया, सांप बना करके हमको जहर दे दिया, तो प्रभु जब हमारे पास जहर ही है, भाई सांप के पास क्या है? जहर के अलावा कुछ है? कहा जब हमारे पास केवल जहर ही है तो हम आपकी सेवा में जहर ही तो अर्पित करेंगे, ये हमारा नहीं है कुछ भी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहा भगवान तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जो आपने दिया है वो मैं आप ही को तो अर्पित कर रहा हूँ। आप ही ने जहर दिया है तो मैं आपके ऊपर जहर उगल रहा हूँ। आपने अमृत दिया होता तो मैं आपके ऊपर अमृत चढ़ाता। आपने हमको भी जैसे इंसानों को रुपया पैसा दिया है ऐसे हमको भी रुपया पैसा दिया होता तो रुपया पैसा चढ़ाता, केला चढ़ाता, सेब चढ़ाता, मैं भी चंदन का टीका लगाता आपको। लेकिन आपने हमको सांप बना के जहर दिया तो मैं जहर ही उगल सकता हूँ, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। कालिया नाग शरण में आ गया, भगवान ने काली के अपराध को क्षमा किया और आज से भगवान इस नाग के भी नाथ हो गए। देखो नाग नाथने का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने सुई धागा से नाग को नाथा, चाकू भाला से नाग को नाथा। नाग नाथने का मतलब ये है कि जो समस्त चराचर के नाथ हैं वो भगवान कन्हैया आज से इस नाग के भी नाथ हो गए, यानी नाग के भी स्वामी हो गए। बोलिए नागनाथ भगवान की। भगवान ने कहा अच्छा सब बातें ठीक हैं, ऐसा करो 1000 कमल के फूल यहाँ से किनारे पहुंचाओ और उसके बाद तुम इस स्थान को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ, वहां रहो जाओ। कालिया नाग ने कहा भगवान हम कोई शौक में यहाँ थोड़ी ना डेरा डाले पड़े, हम भी मजबूरी में रह रहे हैं। आपके जो वाहन गरुड़ देवता है ना, उन्होंने सांपों को खाना शुरू कर दिया है और हम और कहीं जाएंगे अगर तो गरुड़ देवता हमको खा जाएंगे। अच्छा ये गरुड़ देवता सांपों से दुश्मनी क्यों रखते हैं? गरुड़ और सांप की दुश्मनी क्यों है? देखो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था विनता
एक का नाम था कद्रू। तो कद्रू नाग माता है, कद्रू से संसार के नागों की उत्पत्ति हुई। और विनता मैया के दो बेटे थे, एक का नाम था अरुण, एक का नाम था गरुण। तो अरुण जो है वो सूर्य नारायण के रथ के सारथी बने और गरुण जी भगवान नारायण के वाहन बने। सीताराम सीताराम। बाबा जी आफिस कह रहे हैं, थोड़ा बातचीत न करो, है ना, प्रेम से कथा सुनो। विनता के दो पुत्र हैं, अरुण और गरुण। बात ये होती, जब कोई बात करता है तो हम आपकी कमी के लिए नहीं कहते भैया, हम अपनी कमजोरी के लिए कहते हैं, हम कथा ही भूल जाते हैं। क्या करें? बोलो गोविंद भगवान की। अरुण देवता सूर्य नारायण के रथ के सारथी हैं और गरुण भगवान नारायण के वाहन हैं। तो एक बार विनता और कद्रू मैया, इसे सवेरे का समय था, टहल नहीं थी, तो सूर्य देवता का रथ उधर से निकल रहा था। तो सूर्य देवता के रथ को देख करके कद्रू ने विनता से पूछा, कहा बहन ये बताओ, ये जो सूर्य देवता के रथ के घोड़े हैं ये किस रंग के हैं? अच्छा, सूर्य देवता के रथ के घोड़े सफेद हैं। तो विनता मैया ने कहा कि घोड़े सफेद रंग के हैं। कद्रू ने कहा भाई सफेद नहीं है, तुमको देखने में धोखा हो रहा है, ये सूर्य देवता के रथ के घोड़े काले हैं। विनता ने कहा सफेद हैं। तो कहा ऐसा करो, शर्त हो जाए। तो शर्त हो गई। कहा अगर घोड़े सफेद होंगे तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर घोड़े काले होंगे तो तुमको हमारी दासी बनना पड़ेगा। कहा ठीक। जब शर्त हो गई तो कद्रू ने अपने सभी बेटों को बुलाया, काले काले नाग सब कद्रू के बेटे हैं, उनको बुलाया। कहा ऐसा करो, तुम लोग जाओ और ये सूर्य नारायण के रथ के जो घोड़े हैं इनसे लिपट जाओ और ऐसा दिखाओ, ऐसा आभास कराओ कि सूर्य देवता के रथ के घोड़े काले हैं। अब नाग जाकर के सूर्य देवता के रथ के घोड़ों से लिपट गए तो सब घोड़े सफेद होते हुए भी काले दिखाई देने लगे। विनता मैया शर्त हार गई। और जब विनता मैया शर्त हार गई तो कद्रू मैया ने फिर बहुत सताया विनता को अपनी दासी बनाकर। और ये बात जब गरुण जी को पता चली तो कहा अच्छा, नागों के कारण मेरी माँ का इतना अपमान हुआ, अरे मैं नागों को जिंदा ही नहीं रखूंगा। गरुण जी ने उसी दिन से नागों को खाना शुरू कर दिया। अब जब नागों का भक्षण शुरू कर दिया गरुड़ जी महाराज ने, तो बेचारे नाग सब अपनी अपनी जान बचाए। कोई कहीं जाकर छिप गया, कोई कहीं जाकर छिप गया। तो ये कालिया नाग भी यमुना मैया में आकर छिप गया। क्यों? यहाँ भगवान कन्हैया लीला कर रहे हैं, तो यहाँ गरुड़ जी आएंगे नहीं हमको मारने, इसलिए यहाँ छिप गया। कालिया नाग ने कहा प्रभु आप के वाहन जो गरुड़ देवता हैं उनके डर के कारण मैं यहाँ छिपा हूँ। कहा चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे फन पर नृत्य करूंगा, और जब मैं तुम्हारे फन पर नृत्य करूंगा तो तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरणों की छाप बन जाएगी। और जिसके मस्तक पर भगवान के चरणों की छाप बन जाती है ना, फिर उसका बाल बांका करने वाला कोई संसार में होता नहीं। लेकिन हमारे आपके मस्तक पर भगवान के चरणों की छाप कहाँ से बनेगी? हमको आपको तिलक लगाने में शर्म आती, सर पे चोटी रखाने में शर्म आती। कहा ये तो पंडितों का काम है, पंडित लोग करें, हम काहे रखाएं? सबको शिखा रखानी चाहिए। प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक सनातनी के मस्तक पर शिखा होनी चाहिए। शिखा नहीं है तो काहे के हिंदू? कथा में बैठे हो इतने लोग, किसके किसके माथे पर तिलक है? जरा दिखाओ। है कथा में बैठने आए हो, कोई फिल्म देखने तो है नहीं। कोई मस्तक पर तिलक नहीं लगाना चाहता, कोई सर पर शिखा नहीं रखाना चाहता, कोई यज्ञोपवीत पहनना नहीं चाहता। कहता ये सब नौटंकी है, और बाद में कहता गर्व से कहो हम हिंदू। काहे के हिंदू हो भाई? जब तुम संस्कृति फॉलो नहीं कर रहे, अपनी संस्कृति के जो चिन्ह हैं उनको नहीं फॉलो कर रहे, जो संस्कार हैं उनको नहीं फॉलो कर रहे हो, कह रहे हो हिंदू हैं। काहे के हिंदू? तुम्हारे मस्तक पर भगवान के चरणों की छाप कहां से बनेगी जब तुमको तुलसी की माला पहनने में लज्जा आती है, जब तुमको मस्तक पर तिलक लगाने में शर्म महसूस होती है। हेयर लवली लगाओगे 50 रुपए की और 25 पैसे का तिलक नहीं लगा सकते। ये विडंबना है हमारी। हम लोग खाली कौवा कट में बाल कटा ले, मॉडर्न हो गए, पढ़े लिखे हो गए, हाँ आधुनिक हो गए, फैशन। फैशन बनाना है, मैं ये नहीं कहता फैशन न बनाओ, फैशन खूब बनाओ, लेकिन जैसे कौवा कट बाल कटा सकते हो वैसे सर पर शिखा भी तो रखो, सर पे चोटी रखो, मस्तक पे तिलक लगाओ,
गले में तुलसी की माला पड़ी हो, अरे काल भी सामने आ जाए तो देख करके डर जाए कि हाँ ये कोई भगवान का भक्त है। पुलिस वाले की अपनी वर्दी होती है कि नहीं होती? और बिना वर्दी के पुलिस वाला मिल जाए, वर्दी में मिले, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे ना हो, क्या कहोगे साहब गलती हो गई। और बिना वर्दी के मिल जाए तो कहोगे ऐसा है, ज्यादा हैंडल न करना वरना भी 2 मिनट में सारी नक्शेबाजी निकाल देंगे। तो उसी प्रकार से जब तुम भक्त हो भगवान के और भक्त बनना चाहते हो तो भक्तों की वर्दी पहनने में क्या दिक्कत है? कपड़ी ना हिलाओ, खाली इनकी ही कमी नहीं है, आप लोगों की भी कमी है। आप ही बता रहे हैं।